अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं मिसबाह कारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अहम खबर आपको दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली वजीर और ईमान मजारी के खिलाफ 2 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। जी उमर बर्नी, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बगैर इजाजत जलसे और कार्य सरकार में मुदाखलत पर पीटीएम और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे की समाअत ड्यूटी जज एहतशाम आलम ने की। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से पीटीएम रहनुमा अली वजीर और एडवोकेट ईमान मजारी को अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से अली वजीर और ईमान मजारी के फिजिकल रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर ज़ैनब मजारी जो कि ईमान मजारी की वकील हैं, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये तमाम काबिल ज़मानत दफ़ात हैं, कौन से माशरे में ये चीज़ें होती हैं। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सर्च वारंट से बेल दी और फिर इनको गिरफ्तार किया गया। ईमान मजारी के वकला की जानिब से कहा गया कि ये वकील हैं, ये कोई तरीक़ाकार नहीं जिस तरह इन्होंने गिरफ्तार किया, क्या किसी की कोई डिग्निटी नहीं है। प्रोसिक्यूटर अदनान अली की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि ईमान मजारी और दीगर की तरफ से इदारों के खिलाफ तकारीर की गई। प्रोसिक्यूटर अदनान अली की जानिब से FIR भी दौरान समाअत पढ़ी गई। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि खातून का रिमांड कैसे हो सकता है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं कानून पढ़कर अदालत की मुआवनत करता हूं। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून में तरीकाकार मौजूद है कि इस केस में खातून का फिजिकल रिमांड हो सकता है। वकील ज़ैनब जंजुआ की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि डकैती की इन्होंने एक दफ़ा भी FIR में शामिल की है। रात 3:30 बजे से इन्होंने गिरफ्तारी की हुई है, अभी तक एक सवाल भी नहीं पूछा। इसके अलावा जो दूसरा मुकदमा था ईमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ बगावत और दहशतगर्दी की दूसरी FIR थी, वो भी अदालत में पेश की गई। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद दोनों मुकदमात में अली वजीर और ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया। तफसीलात बताए थे उमर मेहताब बर्नी, बहुत शुक्रिया आपका।